प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हर एक कोई चाहता है कि घर के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग ना हो, कोई कमतरता ना हो, घर में ऐसी कोई चीज ना हो जो कि व्यक्ति चाहता हो। वो जो चाहता है वो हर एक चीज वहां पर उपलब्ध हो। जो उसकी मानसिक कल्पना है, जो उसकी आकांक्षा है, जो उसकी इच्छा है, वो सब कुछ उसे प्राप्त हो। यदि ये सब कुछ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सेठ फकीरचंद ऐसे ही थे। नाम तो फकीरचंद था पर वो फकीर नहीं थे। घर में फकीरी थी तो उपेक्षा भाव की, अनादर की, कमतरता की, इन बातों की फकीरी थी। उनके यहां सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, जीवन के अंदर उन्होंने नाम के साथ साथ काम भी इतना ज्यादा किया था कि लोग उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक बार ऐसे ही सेठ सो रहे थे। अचानक लक्ष्मी प्रकट हुई। और आप तो जानते ही हो, लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला भी है। वो चंचल रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। आज यहां है तो कल वहां। वो सेठ को उठाकर कहती कि सेठ जी, बस अब समय हो गया है, मैं विदाई चाहती हूं। आपने मेरे यहां पर जब से मैं आई हूं तब से बहुत ख्याल रखा। मन तो नहीं होता है जाने का, पर क्या करूं, मजबूर हूं, जाना तो पड़ेगा। मेरा मन हमेशा आपके घर के अंदर रमा रहता था, पर बहुत सारे भक्त हैं जहां पर मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। जाते जाते एक वरदान देके जाती हूं, क्योंकि मेरे निकलते ही दारिद्र्य आ जाएगी, दारिद्र्यता का साम्राज्य छा जाएगा। क्योंकि जहां मैं हूं वहां वो नहीं, जहां वो है वहां मैं नहीं। इसीलिए तुमको आगाह करने आई हूं, क्योंकि ऐसी बिना कुछ बोले चले जाना मुझे नहीं अच्छा लगा। सेठ फकीरचंद बड़ा समझदार था। उसने कहा, कोई बात नहीं मां, तुम जाना चाहती हो जरूर जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही तुम्हें टोकूंगा। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है। पर एक बात है, तुमने मुझे सचेत किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी और ज्यादा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, मांग, तुझे आज जो मांगना है मांग ले। सेठ बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा, मां, आपके जाने के बाद भी मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में प्रेम की भावना हमेशा बलवती होती रहे। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर देना और एक दूसरे के गुणों को अपना कर उसकी तारीफ करना, ये जो गुण है आपस में प्रेम का, बस वो सभी के अंदर हमेशा अटखेलियां करता रहे, उसमें कोई कमतरता ना आए। मैं यही चाहता हूं। मुझे धन दौलत ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके जाते ही चला जाएगा, ये मैं भी जानता हूं। पर कम से कम आत्मा को जो निजी गुण है प्रेम का, वो हम सभी के बीच में ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए। आपसे यही वरदान मांगता हूं। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और चली गई। थोड़े दिनों के बाद धीरे 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 संपत्ति का ह्रास होने लगा।
जब तक पैसा रहता है तब तक सभी आदर सत्कार सम्मान करते हैं, पर धीरे धीरे जब पैसा समाप्त होने लगा, नुकसान होने लगा, क्योंकि नुकसान की आहट हो चुकी थी। दारिद्र्य जब आता है ना तो नुकसान होने भी चालू हो जाते हैं। सेठ के जो जहाज समुद्र मार्ग से आ रहे थे भर के, सबके सब डूब गए, गोदामों में आग लग गई। मुनीम जो अत्यंत ईमानदार थे, धन लेके गायब हो गए। देने वालों ने उनका पैसा डुबो दिया, मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या कर लोगे तुम। सेठ समझदार थे, समझ गए कि ये आहट है। एक दिन छोटी बहू ने खिचड़ी बनाई सभी के लिए। खिचड़ी गैस के ऊपर रख दी, कुकर के ऊपर डाल के रखी थी। अचानक उसे याद आया कि सब्जी तो है ही नहीं, कोरी खिचड़ी क्या खाएंगे। बाबूजी और माँ तो रोटी के साथ सब्जी तो चाहिए ही। खिचड़ी थोड़ी सी लेंगे पर रोटी तो रोज खाते हैं, बिना रोटी के उनका खाना तो अधूरा ही रहता है। मैं फटाफट जाती हूँ और सब्जी कोई भी जो एक ताजी होगी वो लेके आती हूँ, चाहे गिल की हो, भिंडी हो, तुरई हो या गोभी हो। वो आवाज देती है अपनी जेठानी और देवरानी को, दोनों में से जो भी सुन रहा हो, मैंने नमक नहीं डाला है खिचड़ी में, तो 5 मिनट के बाद, मंद आंच पे खिचड़ी रखी हुई है, तो 5 मिनट के बाद खिचड़ी के हिसाब से थोड़ा नमक डाल देना। और ऐसा बोल के वो निकल गई। ये बात जेठानी ने भी सुनी, ननद ने भी सुनी जो कि अपने अपने कमरे में थी, सासू ने भी सुनी, और घर के अंदर जो नौकरानी थी उसने भी सुनी। वो हमेशा उनके घर में ही रहती थी। ये निकल गई। बराबर 5 मिनट होते आए, जेठानी आई, उसने खोला ढक्कन कुकर का और थोड़ा नमक उसमें खिचड़ी के हिसाब से डाल दिया, वापस अपने काम में लग गई। उसके जाते ही देवरानी जी भी आई, उसने भी ढक्कन खोला और नमक डाल दिया। उसके जाते ही योग और संयोग देखिए, ननंद भी आई, उसने भी डाल दिया। सासू ने भी ये बात सुनी थी, सासू भी आई और उसने भी थोड़ा नमक डाल दिया। अब खिचड़ी का क्या हाल हुआ होगा आप और मैं समझ सकता हूं। पूरी खिचड़ी नमक हो गई, पूरी खारी हो गई। छोटी बहू आई, उसने चम्मच से हिला दिया बिना चखे, क्योंकि ससुर जी का आने का टाइम हो गया था। ससुर जी की थाली लग गई। ससुर जी सूरज छुपने के बाद खाते नहीं थे खाना। जैसे ही फकीर चंद ने एक निवाला अपने मुंह में खिचड़ी का डाला, उनका मुंह पूरा खारा खारा हो गया। समझ गए दारिद्र्य अब घर में भी आ चुका है। नुकसान की आहट उनको तो हो ही चुकी थी, पर घर के अंदर भी दारिद्र्य आ गया। मेरे को इस घर को बचाना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जितनी खिचड़ी थी खा गए और हाथ मुंह धो के वापस दुकान की तरफ चल पड़े। बड़ा बेटा आया, उसने भी जब खिचड़ी का एक निवाला अपने मुंह में रखा तो भयंकर नमक होने के कारण से वो खा ही नहीं पा रहा था। फिर भी उसने पूछा कि मां, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ। उन्होंने भी खिचड़ी खाई? हाँ। ये सोचने लगा जब बाबूजी ने खा लिया और वो कुछ नहीं बोले, मुझे भी कुछ नहीं बोलना है। उसने भी चुपचाप खिचड़ी खा ली। छोटा भाई आया, उसने भी ऐसा ही किया। बड़ा भाई खाना खा के गया, अच्छा लगा उसे आज का खाना, बढ़िया लगा। उसने हंसते हुए बात की,
सभी एक एक करके खिचड़ी खा के चले गए, पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अंत में जब बहुओं ने भी खाई तो समझ गए कि आज तो मामला गड़बड़ है, लगता है सभी ने नमक डाला है। पर कोई कुछ नहीं बोला, कोई द्वंद्व नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो हमारे घर में ऐसा होता तो अपना अपना काम खुद किया करो, तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। तुमने क्यों कहा तुम नमक डाल देना, तो मैंने डाल दिया, उसको क्या जरूरत थी, उसने क्यों डाला, झगड़ा शुरू हो जाता। पर वहां जहां प्रेम होता है वहां एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सभी चुपचाप खाकर चले गए। रात को जब सेठ वापस आए, हिसाब किताब करके उन्होंने चोपड़े अपने अलमारी में रख दिए और सोने की तैयारी की। दारिद्र्यता की देवी प्रकट हुई और कहा कि सेठ, मैं तो यहां एक पल नहीं रुक सकती। बोले आप कौन? कि मैं दारिद्र्यता हूं। बाहर का नुकसान मैंने कर दिया, पर जब घर में भी आकर मैं कोशिश करने लगी तो तुम्हारे घर में तो प्रेम ही प्रेम है। यहां तो झगड़ा नहीं, द्वंद्व नहीं, क्लेश नहीं, एक दूसरे को कटाक्ष करने की भावना नहीं। ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती, मुझे तो ये सब कुछ प्रिय है। और झगड़ा ही कमजोरी है दारिद्र्यता को निमंत्रित करने की। तो आपके यहां तो वो कमजोरी की जड़ भी नहीं है। ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती, यहां तो सिर्फ लक्ष्मी का ही निवास हो सकता है, जयराम जी की, मैं तो जा रही हूं। और रातों रात दारिद्र्यता की देवी वहां से निकल पड़ी, लक्ष्मी को वापस आना पड़ा। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर कहानी ये सीख देती है कि जीवन के अंदर प्रेम के इस गुण को यदि हमने आत्मसात कर लिया, प्रत्येक सदस्य ने इस प्रेम को अपना लिया, तो दोस्तों हमारे घर को कोई तोड़ नहीं सकता है। लक्ष्मी हमें छोड़ नहीं सकती है और कोई भी गंदी नजर से हमारे भाग्य की रेखाओं को मोड़ नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।